हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनमोल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी सागर में बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है। ऐसी न्यूज़ ना ही आपने अभी तक सुनी होगी, ना ही कभी यूनिवर्सिटी में ऐसा हुआ है, लेकिन पहली बार इतनी बड़ी न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी में इतनी बड़ी लापरवाही की जा रही है स्टूडेंट्स के साथ। कई बार शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो जानते हैं कि क्या हुआ है, सारी न्यूज़ क्या है, मामला क्या है। तो जानिए, विश्वविद्यालय में IUMS पोर्टल के कॉमन पासवर्ड से विद्यार्थियों की मार्कशीट, पेन, आधार नंबर लग रहे दूसरों के हाथ, विषय भी बदले जा रहे हैं। 10,000 विद्यार्थियों का डेटा असुरक्षित है। यानी इतनी बड़ी लापरवाही सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी में की जा रही है, तो हम किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। जो हमारा पर्सनल डाटा है, जैसे कि हमारा मोबाइल नंबर है, हमारा बैंक अकाउंट है, हमारी मार्कशीट है, हमारे पैन आधार है, ये सभी वहाँ पर सुरक्षित नहीं है। कोई भी विद्यार्थी ने निकाल पा रहा है, इनको चेंज कर पा रहा है। हमारा माता पिता का नंबर, हमारा एड्रेस, सभी जानकारियां दूसरों के हाथ लग रही हैं। तो इतना जो है वो लापरवाही यूनिवर्सिटी के द्वारा की जा रही है। इस बारे में स्टूडेंट्स का क्या कहना है हम जानते हैं। इससे पहले हम जान लेते हैं कि डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों का डेटा असुरक्षित है। विश्वविद्यालय के इंटीग्रेटेड यूनिवर्सिटीज मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल से यह जानकारी लीक हो रही है। IUMS एक सुविधा है जो ITI कंपनी के माध्यम से विश्वविद्यालय द्वारा ली गई है, ताकि विद्यार्थियों के प्रवेश से लेकर रिजल्ट तक की सभी जानकारी वे ऑनलाइन ही ले सके, फीस भर सके, नामांकन कर सके। इसी पोर्टल पर विद्यार्थियों की फोटो, उनके हस्ताक्षर, मार्कशीट, माता पिता के नाम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, बैंक खाता आदि की जानकारी होती है। पोर्टल पर लॉगिन की कॉमन व्यवस्था है। विद्यार्थी की जन्मतिथि और नामांकन नंबर साथ पढ़ने वाले विद्यार्थी एक दूसरे की जन्मतिथि और नामांकन आसानी से पता कर लेते हैं, जिसके माध्यम से वे एक दूसरे की लॉगिन कर जानकारी लेते हैं। इनके चलते कोई किसी के अंक बदल रहा है तो कोई किसी की विषय ही गलत चुन दिए हैं। जिस कक्षा में रजिस्ट्रेशन नहीं कराना था वह कर दिया है। किसी ने रिजल्ट आने पर दूसरे को नंबर बता दिए हैं। विद्यार्थी के मोबाइल नंबर से लेकर खाता नंबर, पैन कार्ड और आधार नंबर तक दूसरों के हाथ लग रहे हैं। इसकी शिकायत विद्यार्थियों ने पिछले साल की है, तो ऑफिस से संज्ञान भी लिया गया था। विद्यार्थियों को पासवर्ड बदलने का विकल्प दिया गया, परंतु IUMS का काम देखने वाली कंपनी ने उस पर सिर्फ सप्ताह भर ही अमल किया, वहीं दोबारा परंपरागत व्यवस्था कर दी। तो ये कितना गलत है। जो हमारी पर्सनल डाटा है, यहाँ तक पर्सनल डाटा तक की बात नहीं थी। जो हमारी मार्कशीट है, हमारा रजिस्ट्रेशन है, वो भी स्टूडेंट का चेंज कर दिया जा रहा है। कोई भी स्टूडेंट या कॉमन व्यवस्था यानी कि एक ही पासवर्ड चलता है, तो कोई भी स्टूडेंट है वो लॉगिन कर कर किसी भी स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन गलत कर रहा है, तो कहीं किसी की मार्कशीट गलत कर रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जो बहुत गलत की जा रही है। और ये करीब 1 दिन या 2 दिन की बात नहीं है, ये इसे 1 साल हो गया है। 1 साल पहले स्टूडेंट ने शिकायत की है, लेकिन 1 साल के बाद भी कोई कार्यवाही यहाँ नहीं है। केवल 1 हफ्ते के लिए कार्यवाही की गई थी, इसके बाद यहाँ पर कोई भी कार्यवाही नहीं है। तो ये कितना गलत है, कहाँ तक सही है ये कि किसी भी स्टूडेंट का अपना अपनी पर्सनल चीज़ें हैं, अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट है, वो सभी के सामने आ रहा है। यहाँ तक कि साइन भी जो है वो सामने आ रहे हैं। तो कोई भी स्टूडेंट इस चीज़ का गलत फ़ायदा भी उठा सकता है, और हालांकि गलत फ़ायदा उठाते ही हैं, उठा ही रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन इन्होंने बदल दिए हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने किसी स्टूडेंट के नंबर बदल दिए हैं। इसके साथ साथ देखते हैं कि क्या बोला है यूनिवर्सिटी ने। कंपनी के प्रतिनिधि बोले, छात्र पासवर्ड भूलते हैं, इसलिए कौन व्यवस्था है। डो ने कहा सुधार होगा। यानी इसका ये तो कोई मतलब नहीं हुआ। आप इस तरह से बचाव नहीं कर सकते कि छात्र अपना पासवर्ड भूलते हैं। अगर अब वो अपना पासवर्ड भूलते हैं तो आप जो है वो कोई और व्यवस्था करनी चाहिए, लेकिन इस तरह से कॉमन पासवर्ड करना कहाँ तक सही है। विश्वविद्यालय में IUMS का काम देखने वाली ITI कंपनी के प्रतिनिधि राम ब्रह्मो ने बताया कि विद्यार्थी की यह समस्या भी रहती है कि वे अलग अलग पासवर्ड भूलने पर भूल जाते हैं। इसलिए सबको एक कॉमन व्यवस्था दी गई कि वे नामांकन जन्मतिथि से लॉगिन
कर सकते हैं, जो सबके अलग अलग होते हैं, इसलिए पासवर्ड चेंज का विकल्प नहीं दिया है। हालांकि अगर विद्यार्थी को नया पासवर्ड चाहिए तो उसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन के माध्यम से व्यवस्था की जा सकती है। विश्वविद्यालय के प्रोफेसर नवीन कांगो ने बताया, पूर्व में भी विद्यार्थियों ने इसकी शिकायत की थी, जिसके बाद विद्यार्थियों को पासवर्ड बदलने का विकल्प दे दिया गया था। फिर भी ऐसी दिक्कत आ रही है तो उसे तुरंत दूर कराया जाएगा। विद्यार्थियों की प्राइवेसी की सुरक्षा भी जरूरी है। इस संबंध में शुक्रवार को ही निर्देशन जारी कर पासवर्ड बदलने का विकल्प दिया जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे जैसे कि साफ साफ लिखा हुआ है कि जो है वो कि स्टूडेंट्स अपना पासवर्ड भूल जाते हैं। तो एक स्टूडेंट को सबके पासवर्ड याद नहीं रखने, खुद अपना पासवर्ड याद रखना है, तो इतना सा तो पासवर्ड याद रख ही सकता है। जब इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, इतने बड़े बड़े कोर्स कर रहे हैं, तो सिंपल सा अपना पासवर्ड तो याद रख ही सकते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है वो अभी तक उन्हें अपना पर्सनल पासवर्ड बनाने का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। बाकी यूनिवर्सिटी की ओर से आश्वासन दिया गया है कि उन्हें ऑप्शन कुछ टाइम बाद दे दिया जाएगा कि वह अपना पासवर्ड बना सकते हैं। अब देखते हैं विद्यार्थियों की जो समस्या है, किन विद्यार्थियों की साथ क्या हुआ है आज हम जानते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ, विद्यार्थियों ने गिनाई समस्या, बोले अपना पासवर्ड चुनने का अधिकार मिले, ओटीपी भी अनिवार्य है। बिल्कुल ओटीपी अनिवार्य होना चाहिए। अगर किसी को किसी का पासवर्ड मिल जाता है तो बिना ओटीपी के कोई लॉगिन ही ना कर पाए, ये बिल्कुल ज़रूरी है। प्राइवेसी को देखते हुए ज़रूरी है। मेरे अंक दूसरे ने बताए। एक स्टूडेंट कहते हैं कि वह एमटेक के विद्यार्थी हैं। शुभांग चचौदिया ने बताया कि मेरा रिजल्ट आया और मेरे साथी ने, यानी मेरे जो उनके साथ जो उनके स्टूडेंट हैं, उनके क्लासमेट हैं, मुझे मेरे अंक बता दिए, जबकि यह बिना लॉगिन के नहीं होना था। परंतु कॉमन पासवर्ड के चलते ही ऐसी कई निजी जानकारियां निकाली जा रही हैं। पासवर्ड बदलने का विकल्प मिलना चाहिए। तो दूसरे स्टूडेंट कहते हैं कि मेरी अंक सूची ही निकाल ली। बीकॉम के छात्र सुधांशु साहू ने बताया कि IUMS के माध्यम से मेरी अंक सूची निकाल ली गई है। ऐसा किसी भी छात्र के साथ हो सकता है। पूर्व में शिकायत के बाद पासवर्ड बदलने की व्यवस्था हुई थी, लेकिन यह 7 दिन तक ही चली। डर से है कि डेटा चुराने का कहीं दुरुपयोग ना हो जाए। बिल्कुल हो सकता है। आज ऐसी सामने ऐसी परिस्थितियां निकल कर आ रही है कि ना जाने किस किस तरह से जो है वो क्राइम हो रहे हैं, किस किस तरह से जो पर्सनल डाटा है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। इसके बाद भी इतनी बड़ी लापरवाही बरती जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा गलत है, स्टूडेंट्स के साथ गलत है। पारिवारिक जानकारियां हुई लीक। बीए के छात्र अंकलेश्वर का कहना है कि मेरे माता पिता और मेरी पूरी पारिवारिक जानकारी लेकर उनके मोबाइल नंबर, मेरा आधार नंबर, बैंक खाता तक मेरी जानकारी में ही मेरे सामने प्रिंट निकाल कर रख दी गई, जबकि यह निजी जानकारी मैंने बताई तक नहीं थी। ऐसे में इनके दुरुपयोग का अंदेशा है। बिल्कुल है। यहाँ पर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ना जाने कहाँ से स्टूडेंट यहाँ पढ़ने आते हैं, काफ़ी दूर से यहाँ पर रहते हैं। तो जब वह ऐसी जगह रह रहे हैं, वहाँ पे उनका अपना पर्सनल डेटा ही सुरक्षित नहीं है। उनकी जो जानकारियाँ हैं, उनकी जो मोबाइल नंबर है, उनका जो पारिवारिक जो उनके माता पिता के नाम है, उनका पता है, वो सभी दूसरों के हाथ लग रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गलत है। स्टूडेंट्स के साथ भी गलत है। चुना हुआ विषय बदल दिया, तो ये कितनी बड़ी चीज़ है। किसी स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन है वो ही गलत कर दे रहे हैं। कि MBA के छात्र चैतन्य पाटिल ने कहा कि पोर्टल के माध्यम से मेरे द्वारा चयनित क्वांटिटेटिव टेक्निक विषय में से किसी ने अन्य विकल्प का चयन कर दिया। मुझे इसका पता बाद में चला, इसे सुधरवाने में परेशान होना पड़ा। पासवर्ड बदलने की व्यवस्था हो कि लॉगिन के समय OTP लिया जाए, बिल्कुल लिया जाए। अब उन्होंने अपना अलग रजिस्ट्रेशन जो है वो अपना अलग सब्जेक्ट चॉइस किया, किसी ने उनका सब्जेक्ट बदल दिया। तो सब्जेक्ट अगर वह नहीं देखते और काफ़ी टाइम होने के बाद अगर सब्जेक्ट चेंज नहीं होता तो कौन जिम्मेदार होता? वह स्टूडेंट जिम्मेदार है या यूनिवर्सिटी जिम्मेदार है? कौन इसकी जिम्मेदारी लेता है? री रजिस्ट्रेशन गलत कर दिया। MSc के विद्यार्थी धर्मेंद्र कुशवाहा ने बताया कि पोर्टल के माध्यम से किसी की भी जानकारी न सिर्फ ली जा सकती है बल्कि गलत फील्ड भी कर दी जा सकती है। पोर्टल से मेरे मिड के अंक बदल दिए हैं और री रजिस्ट्रेशन भी गलत कर दिया है। व्यवस्था बहुत ही खराब है, गोपनीय रहना चाहिए। तो ये जब हम चीज़ें देखते हैं तो हमारे मन में भी प्रश्न उठते हैं कि क्या यह सही है? किसी की पर्सनल डेटा, किसी की पर्सनल जानकारी, किसी का रजिस्ट्रेशन गलत करना, किसी की मार्कशीट निकालना, किसी के अंक निकालना,
कहाँ तक है सही है, इस पर यूनिवर्सिटी को ध्यान देना चाहिए। काफ़ी टाइम होने के बाद भी यूनिवर्सिटी इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रही है, तो बिल्कुल तुरंत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि किसी स्टूडेंट के साथ कुछ हो जाता है, कुछ गलत होता है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये प्रश्न उठते हैं। इसके साथ साथ यह भी प्रश्न है कि अगर किसी का रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल कर दिया तो उस स्टूडेंट के तो टाइम बर्बाद ही हो गया, इसका जिम्मेदार कौन होगा। तो यूनिवर्सिटी ध्यान दे कुछ प्रश्नों के साथ। अगर आपका क्या कहना है इस बारे में, क्या यूनिवर्सिटी के लिए आप कहना चाहेंगे, क्या आपकी राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, यहाँ पे आपको हर एक अपडेट, हर एक न्यूज़ सबसे पहले दी जाती है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ।